हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है स्पेरिकल सेल इज कट इनटू टू पीसेस अलोंग ए कॉर्ड इट्स शोन इन द फिगर। सो ये स्पीयर को दो पार्ट में कट किया गया। स्पेरिकल पार्ट दो पार्ट हो गया, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, जैसे फिगर में दिखाया गया है। P is the point on the plane of the chord. The gravitational field at point P due to the upper part is I1 and due to the lower part is I2. So ये जो upper part है इसके लिए फील्ड बन रही है ये P पॉइंट पे I1, और ये जो लोअर पार्ट है उसके लिए बन रहा है जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड वो I2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? I1 एंड I2 के भीतर अभी रिलेशन पूछा है। अभी की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रही है। की कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ यूज हो रहा है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी the gravitational field intensity inside the cell is zero always at any point ओके, ठीक है। तो ये है की कॉन्सेप्ट। ये की कॉन्सेप्ट को बेस करके मैं अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो स्पेरिकल सेल है ये दो हाफ में कट हुआ। दिस इज अपर हाफ और दिस इज लोअर हाफ, कॉर्ड में कट हुआ है। तो ये एक पॉइंट पी है, ठीक है। ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट में जो अपर हाफ है उसके कारण लग रहा है I1, और जो लोअर हाफ है उसके कारण I2 इंटेंसिटी लग रहा है। तो नेट जो इंटेंसिटी है, नेट आई अकॉर्डिंग टू दिस की कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू जीरो। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर हम I1 को पॉजिटिव लेते हैं और I2 को नेगेटिव लेते हैं, दोनों को ऐड करने से जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। तो आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन से जो कि ऑप्शन ए है दैट इज I1 इज ग्रेटर देन I2। ऑप्शन बी इज I1 इज लेस देन I2। ऑप्शन सी इज I1 इज इक्वल टू I2 एंड ऑप्शन डी इज नो डेफिनेट रिलेशन। सो जो हम लोगों का कंक्लूजन हुआ वहाँ से हम लोगों को मिला I1 इज इक्वल टू I2। सो यहाँ से मिलता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So hope you understood this concept. Thank you.